अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं एक लॉन्ग रूट ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले कई सालों से पाकिस्तान की रोड पर सफ़र कर रहा हूँ। ये सफ़र सिर्फ मेरा पीछा नहीं, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हर शहर, हर रास्ता, हर मोड़ मुझे याद है। कभी लाहौर के रश वाले रोड्स, कभी बलूचिस्तान के सुनसान रास्ते और कभी सिंध के उन्हीं लंबे हाईवेज़ पर तन्हा चलते हुए। मुझे अंधेरा या अकेलेपन का अब कोई डर नहीं है। रातें मेरी दोस्त हैं और सुनसान रास्ते मेरे हमरा। मगर एक रात जो आज भी जब याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक ऐसे वाक़ये का आगाज़ था जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। ये कहानी शुरू होती है एक गर्मी से भरी हुई रात से। जून का महीना था, जब हवा भी चल रही थी। मैं हमेशा की तरह एक नए सफ़र तय कर रहा था, कोयटा से कराची की तरफ। रास्ता बहुत लंबा था और वक्त भी गुजरता जा रहा था। जब मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। रोड और भी सुनसान हो चुका था। गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। हवा तेज़ थी, मगर ये वो ठंडक भरी हवा नहीं थी जो सफ़र को आरामदा बनाए, बल्कि एक गर्म, बोझल और बेचैन कर देने वाली हवा थी जो पसीने को सूखने भी नहीं देती थी। मेरा क्लीनर जमील मेरे साथ वाली सीट पर ही था। वो हमेशा की तरह पहली फुर्सत में नींद के हवाले हो चुका था। उसका सिर इधर उधर हिल रहा था। ये उसका मामूल था। जब भी रात का सफ़र होता वो ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकता था। मैं आदत से मजबूर रोड पर पूरे ध्यान दिए ट्रक चला रहा था। रास्ता हब रिवर रोड के करीब पहुंच गया था, एक ऐसी जगह जहां इस वक्त किसी भी चीज़ का होना हैरत अंगेज़ होता है। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स रोड पर एक लंबे दायरे में रोशनी फैला रही थी। और फिर अचानक एक आदमी रोड के किनारे हाथ उठाए खड़ा नज़र आया। एक पल के लिए मुझे शक हुआ कि ये मेरी आंखों का धोखा है। रात के इस पहर किसी का अकेला हाईवे पर होना, और वो भी इस अंधेरे और सुनसान जगह पर। दिल ने कहा कि बस आगे निकल जाओ, मगर एक अजीब सोच दिमाग में आई। शायद कोई मुसाफिर हो जो किसी मुसीबत में फंस गया हो। इंसानियत भी तो एक चीज़ होती है ना। मैंने ब्रेक दबाई और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। आदमी धीरे से आगे आया। लंबा पतला कद, सफ़ेद लिबास और चेहरा। उसका चेहरा अजीब सा था, वैसे जैसे पानी में भीगा हुआ हो या शायद पसीने से तर हो। मगर वो था कि उसने अपना सर ऊपर नहीं किया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाई कराची जाना है। एक ऐसी आवाज़ जो इतनी ठहरी हुई थी कि रात के सन्नाटे में भी अजीब लग रही थी। मुझे अजीब फील हुआ, लेकिन अकेला इंसान देखकर मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया। उसने बिना कोई शुक्रिया अदा किए, बिना कोई बात किए चुपचाप एक कोने में बैठने को तरजीह दी। उसका रवैया इतना बेहिस था कि लगता ही नहीं था कि वो एक जिंदा आदमी है। ज़्यादातर जो मुसाफिर रास्ते से उठाए जाते हैं वो या तो अपनी मजबूरी बता देते हैं या फिर थोड़ा बहुत शुक्रिया कह देते हैं, मगर ये आदमी जैसे उसके होंठ सिले हुए हों। रात और गहरी होती जा रही थी और ट्रक अपनी रफ्तार में बढ़ रहा था। थोड़ी देर गुजर गए, मगर उस आदमी ने एक भी बार हिलने की जहमत नहीं की। ना कोई इरादा बदलने का इशारा, ना ही कोई बेचैनी का एहसास, जैसे किसी बेजान चीज़ को उठा के कुर्सी पर बिठा दिया गया हो। जमील ने भी इस बात को महसूस किया। उसने मुझे मेरे पास आकर धीरे से कहा, भाई ये अजीब है, इसे उतार देते हैं। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसमें एक घंटी बजती महसूस हो रही थी, जैसे कोई अंदर से घबराया हुआ हो।
मुझे भी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि माहौल में एक अजीब सा बोझलपन भर गया है। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो देखकर मेरी रूह कांप गई। वो आदमी बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था, बेहरकत, ना हाथ हिला रहा था ना पैर, सिर्फ एक जगह जम गया था जैसे कोई मूर्ति हो। रात की स्याही में उसके सफ़ेद कपड़े एक अजीब ही बयान दे रहे थे, एक ऐसी तस्वीर जो समझ से बाहर थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ मुझे ही देख रहा है। मैंने ज़रा ज़ोर से पूछा, भाई वैसे कराची में आपने कहाँ जाना है? उसने धीरे से अपना सर उठाया और भाई जो मैंने देखा, आज भी मेरी रूह कांप जाती है उसे सोचकर। उसका चेहरा वैसे का वैसा ही था, बिना किसी इजहारत के, जैसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर उसकी आँखें, मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक मंजर था वो। उन आँखों के अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि कुछ और था, एक अजीब सी गहराई, एक ऐसा मंजर जो इंसानी आँखों का हिस्सा नहीं लगता था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें गड्ढे से बाहर लटक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें जोर से खींच दिया हो, लेकिन वो अब किसी तरह उसके चेहरे से जुड़ी हुई थी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटने ही वाला था। दिमाग एक झटके से सुन्न हो गया था। पाँव से क्लच और एक्सीलरेटर का एहसास छूट गया था। हर जगह अंधेरा छाने लगा था। मैंने फ़ौरन ब्रेक्स लगाई और ट्रक एक झटके से रुक गया। ब्रेक्स की चीखती आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। जमील चीख मारकर अपनी सीट से हिल गया, लेकिन उसका चेहरा बेचैन था। उसके चेहरे पे डर लिखा हुआ था, जैसे कोई जिंदा तो बच गया हो लेकिन उसकी जान निकल गई हो। मैंने झट से पीछे देखा, मगर कुर्सी खाली थी। हवा एकदम से इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। महसूस हो रहा था जैसे पूरी ट्रक किसी अनदेखी कुव्वत की गिरफ्त में है। जमील बेहोश हो गया और मेरी आंखों के सामने हर चीज़ धुंधली होने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल मेरे कान के पास। एक ठंडी चीखती हुई आवाज़ आई। मेरी बॉडी जम गई, जैसे किसी ने मुझे जंजीरों से बांध दिया हो। मेरी आंखें सामने रोड पर जम गईं, लेकिन मुझे अपनी कमर पर किसी की सांसें महसूस हो रही थी, गर्म, बोझल और अजीब सी सांसें, जैसे कोई सिर्फ एक आधा कदम दूर हो मुझसे। फिर एक चीज़ हुई, एक ऐसी चीज़ जो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मेरे ट्रक की इग्निशन खुद ब खुद बंद हो गई। न मैंने चाबी घुमाई, ना ही कोई बटन दबाया, मगर इंजन एकदम से बंद हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंट दिया हो। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दी जा रही थी, मेरी तेज़ी से धड़कती हुई दिल की धड़कन। पूरा रोड अंधेरे में डूब चुका था। गाड़ी की हेडलाइट्स भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, जैसे कोई रोशनी को गिरफ्त में ले रहा हो। पूरा माहौल अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई हम दोनों को देख रहा हो, जैसे हर तरफ कोई ना दिखने वाला साया छुपा बैठा हो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, सिर्फ एक सन्नाटा, एक मरीक सी हवा जो ट्रक के अंदर भर रही थी। और फिर अचानक एक ऐसी चीज़ हुई जो मेरी जान सुखाने के लिए काफ़ी थी। किसी ने ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया। एकदम इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि लगा जैसे किसी ने लोहे का एक बड़ा टुकड़ा ज़मीन पर पटक दिया हो। दरवाज़ा एक झटके से खुला और एक बेनम सी ठंडक हवा अंदर दाखिल हुई। वो कोई आम हवा नहीं थी, वो हवा सर्द भी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंदगी थी, जैसे कि एक मुर्दापन की बू हो। जमील जो बेहोश पड़ा हुआ था अचानक होश में आया, जैसे किसी ने उसके जिस्म में एकदम जान डाल दी हो। उसने आंखें खोली और सिर्फ एक पल ट्रक के अंदर देखा और फिर चीखता हुआ बाहर भाग गया। ऐसी चीख जो सिर्फ मौत के करीब इंसान निकालता है। मैं भी फ़ौरन ट्रक के दरवाजे से नीचे कूद गया। मेरे पैर ज़मीन पर लगे भी नहीं थे कि मैंने भागने का सोच लिया। जमील आगे आगे और मैं उसके पीछे। हम दोनों रोड पर बिना पीछे देखे भागते रहे। कहाँ जा रहे थे कोई नहीं जानता था, बस एक ही मकसद था, जितना दूर हो सके उतना दूर भागना। 5 मिनट तक बिना रुके भागने के बाद जब सांस लेने का होश आया
तब हमने मुड़कर ट्रक की तरफ देखा और जो देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर था। ट्रक वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे रोका था, मगर उसका कलर पूरे का पूरा काला हो चुका था, जैसे किसी ने उस पर रात की स्याही डाल दी हो। एक ऐसी स्याही जो सिर्फ रोशनी ख़त्म करने के लिए होती है। उसका एक भी हिस्सा पहले जैसा नहीं लग रहा था, जैसे कोई अजीब चीज़ उसे छू कर गुजर गई हो। और अंदर जो आदमी बैठा था वो अब भी वही था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। और भाई, वो सिर्फ एक चेहरा था, सिर्फ एक चेहरा, बिना किसी जिस्म के, जैसे कोई मास्क हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें अब भी उसके गड्ढे से बाहर लटक रही थी, मगर इस बार उसके होंठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ वो दे सकता है जो इंसान नहीं होता। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा ट्रक के पास जाऊं। पैर जम गए थे, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये ट्रक मेरा था, ये रोड मेरा जाना पहचाना था, मगर ये जो हो रहा था वो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। उसी वक्त एक और ट्रक दूर से आता नजर आया। उसकी हेडलाइट्स रोड पर सीधा पड़ रही थी। एक पल के लिए महसूस हुआ कि शायद ये कोई असलियत का हिस्सा है, शायद हम अब भी जिंदा हैं। मैंने फ़ौरन हाथ दिया और ट्रक रुक गया। उसका ड्राइवर एक बड़ा मोटे जिस्म का आदमी था जो शायद किसी और शहर से लम्हे सफ़र तय कर रहा था। उसने खिड़की से झांक कर हमें देखा, फिर अजीब सी नज़र से बोला, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने हिम्मत जताई, ज़ुबान का बोझ तोड़कर, भाई वो ट्रक नहीं है जो दिख रहा है। वो जो कुछ देर पहले हमसे नॉर्मल बात कर रहा था, अब वो भी ज़रा घबराया हुआ लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र पीछे मेरे ट्रक पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसकी रग रग से खून निकल गया हो। उसकी आंखें एक पल के लिए ट्रक के उस सीट पर जम गईं जहां वो अजीब शख्स बैठा हुआ था, और फिर बिना एक लफ्ज़ कहे उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला और कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। उसका ये कहना था कि हम दोनों बिना एक पल ज़ाया किए उसके ट्रक में चढ़ गए। मैंने एक पल के लिए सोचा भी नहीं कि मैं अपना ट्रक छोड़कर जाने की बेवकूफ़ी में हूँ, मगर जब मैंने फिर से पीछे देखा तो मेरी रगों में सिर्फ एक ही चीज़ दौड़ रही थी, खौफ। हम तेज़ी से वहाँ से निकल गए। जिस रफ्तार से वो ड्राइवर अपना ट्रक चला रहा था, उससे साफ लग रहा था कि सिर्फ हम ही नहीं, वो भी किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो गया हो जो इस दुनिया की नहीं थी। रात भर सफ़र करने के बाद जब हम कराची पहुँचे तो मेरी हालत वैसी ही थी जैसे किसी मुर्दा को ज़िंदा करके सड़क पर डाल दिया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, गर्दन अब भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं जता रही थी। जमील तो पूरे रास्ते चुप रहा था, जैसे उसकी ज़ुबान बंद हो गई हो। और वो ड्राइवर, उसने एक बार भी पीछे देखने की कोशिश नहीं की थी। जब सुबह हुई तब भी मेरी रूह कांप रही थी। मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो ट्रक जो 10 साल तक मेरे साथ था, जिसमें मेरी मेहनत छुपी थी, जिसमें मैंने दिन और रात एक किए थे, अब मुझे उसके करीब भी जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं जानता था अगर मैं वापस गया तो शायद एक और हादसे का सबब बनूं, लेकिन ट्रक तो वापस लाना था। इसलिए मैंने अपने दोस्त राशिद को फ़ोन किया। राशिद भी एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उसका दिल मुझसे ज़्यादा मजबूत था। मैंने उसे कहा, भाई मेरा ट्रक वहीं पड़ा है, तू जाकर उसे वापस ले आ। राशिद हंसने लगा, इरफान तू भी अजीब है, एक ट्रक की वजह से इतना घबरा गया। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में तुझे फ़ोन करता हूँ। लेकिन जब उसका फ़ोन आया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, इरफान भाई यहाँ कोई ट्रक है ही नहीं। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्या? हाँ भाई, जहाँ तूने बताया था वहाँ सिर्फ एक जला हुआ दरख्त है, उसका आधा हिस्सा भी काला पड़ चुका है, जैसे उसे किसी ने ज़िंदा जला दिया हो। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। वहाँ ट्रक होना चाहिए था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ एक जला हुआ दरख्त था, एक ऐसी निशानी जो ये बता रही थी कि जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक सपना नहीं था। आज भी जब मैं इस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है।
वो आदमी कौन था? क्या वो इंसान था भी या नहीं? क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर था या कोई ऐसी चीज़ जो किसी का सफ़र कभी ख़त्म होने नहीं देती थी? उस रात के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। अब भी रात के अंधेरे में कोई अकेला आदमी रोड पर खड़े दिखाई देता है तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि कुछ सफ़र सिर्फ रास्ते पर नहीं, इंसान की रूह तक का सफ़र बन जाते हैं और वापस आने का रास्ता ख़त्म हो जाता है। यह था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है उस पर सेंड करें ताकि आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। अल्लाह हाफिज़।